नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। 3 जून को उत्तर प्रदेश में के कानपुर में हिंसा और दंगे का नंगा नाच हुआ और अब इस दंगे को लेकर जो खुलासा हुआ है वो बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में दंगे के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी ने साफ साफ कहा है कि देश को बड़ा संदेश देने के लिए जानबूझकर 3 जून की तारीख चुनी गई, क्योंकि इस दिन देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ तीनों कानपुर के पास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव में मौजूद थे। ध्यान से सुनिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री यूपी के। आज हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जिससे यह साफ हो जाएगा कि इस दंगे की साजिश कितनी बड़ी और कितनी गहरी थी। ठेले पर पत्थर भरकर लाए गए, ऊंची ऊंची इमारतों से पत्थर बरसाए गए और तो और कानपुर के दंगे में पीएफआई का भी बड़ा एंगल सामने आ रहा है। इसी बीच हिंसा में शामिल करीब 40 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, 40 अन्य आरोपियों के पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये दंगा तंत्र चाहता क्या है? क्या बार बार देश को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश हो रही है, कोशिश हो रही है, उकसाया जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आज का आर पार इसी पर, क्योंकि यह बेहद जरूरी है। दंगा तंत्र कैसे एक्टिव हो जाता है? कानपुर में दंगे की तस्वीर साफ बता रही है कि प्लानिंग कितनी गहरी थी। ठेले पर लादे गए पत्थर, पेट्रोल बम, रुमाल लहराकर भीड़ को हिंसा के लिए बुलाना, ये बिना पुख्ता तैयारी के मुमकिन ही नहीं। और जरा ये सबूत देखिए, ये शख्स पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल भरवाता साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। उच्च स्तरीय जांच चल रही, जो भी दोषी होगा उसे बख्शेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस बीच हिंसा से ठीक 2 दिन पहले का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का एक वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो एक होटल का है। आरोप है कि इसी मीटिंग में 3 जून की हिंसा को लेकर पूरी प्लानिंग की गई। इस हिंसा में समाजवादी पार्टी से जुड़े निजाम कुरैशी का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने साफ किया कि हिंसा से काफी पहले निजाम कुरैशी को पार्टी से निकाला जा चुका है। अब इस मामले का सबसे बड़ा पर्दाफाश देखिए। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी ने साफ साफ कहा कि देश को संदेश देने के लिए जानबूझकर 3 जून की तारीख चुनी गई, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तीनों कानपुर के पास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव में मौजूद थे। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। धर्म ना देखो दंगाई का। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। दंगा ब्रिगेड का वीडियो विश्लेषण सुनिए। पहली तस्वीर में आपको दिखाता हूं। रुमाल से इशारा मिलते ही भारी संख्या में जुटे दंगाई। आप देखिए, रुमाल से इशारा किया जा रहा है। पहले रुमाल से इशारा किया कि अब आ सकते हैं, ये ग्रीन सिग्नल है, और उसके बाद दंगाई आए। पहले रुमाल से इशारा किया जा रहा है और इशारा मिलते ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ये देखिए, रुमाल से इशारा आदमी कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये तस्वीर में जहां गोला लगा हुआ है, ये व्यक्ति रुमाल से इशारा कर रहा है। उसके बाद भीड़ आ जाती है और इशारा करके बुलाती है, आओ, अब आ जाओ। अब मामला बिल्कुल क्लियर है। और अब हम और देखिए कैसे भीड़ आ रही है उसके साथ। रुमाल से इशारा और उसके बाद भीड़ भागती है, यानी सुनियोजित था। रुमाल से इशारा आपके सामने है, भीड़, वहां से ग्रीन सिग्नल मिला, भीड़ भागती हुई आ रही है। तो इस तरह से कानपुर में हिंसा की पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ठेले पे पत्थर आए, यानी पत्थर किसी को बोरियों में उठाने न पड़े, तो ठेला आया, ठेले पे पत्थर लेकर आए गए और जगह जगह पहुंचाए गए जहां जहां जगह चाहिए था। पहले रुमाल आया, फिर ठेला आया, पत्थर बरसाए गए। तीसरी तस्वीर,
हिंसा से पहले बोतल में भरा गया पेट्रोल। अब मैं आपको दिखाता हूं कि पहले पेट्रोल भरा गया बोतलों के अंदर, पूरी तैयारी थी हिंसा से पहले। अचानक कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग वॉज प्लान्ड, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और यूपी सूबे के मुख्यमंत्री वहां पर थे। वहां पर सब कुछ प्लान करके हुआ था। कुल मिलाकर दंगा तंत्र की पूरी प्लानिंग करी गई है और उसके बाद इसको अंजाम दिया गया है। चौथी तस्वीर पूरी तैयारी के बाद हुआ है हिंसा का नाच। आप देख सकते हैं पत्थरबाजी कर रही है भीड़। पहले रुमाल दिखाया गया, फिर ठेले आए, फिर उससे पहले पेट्रोल भरा गया बोतलों के अंदर, उसके बाद हिंसा हुई। मेरे साथ चर्चा करने के लिए, संवाद करने के लिए इस चर्चा पे मौजूद है अवनी जे अवस्थी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ रागिनी नायक है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, अजीज खान है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान है प्रवक्ता AIMIM के, शुभ्रास्त्र है जानी मानी लेखिका, मेरे साथ सुजाता पांडे है राजनीतिक विश्लेषक, और मेरे साथ मोहसिन रजा जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मोहसिन रजा कुछ देर में हमारे साथ लाइव होंगे। फिर मेरे साथ तमाम मेहमान हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं अजीज खान आपसे। महत्वपूर्ण है क्योंकि अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया। अजीज खान, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्योंकि जो दंगाई पकड़ा गया है उसका समाजवादी पार्टी से कनेक्शन निकल रहा है। हालांकि तस्वीरें उसकी कई और पार्टियों के नेताओं के साथ भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी से कनेक्शन निकल रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं, जो मास्टरमाइंड है? देखिए अमीश जी, ऐसा है कि फोटो निकलने से किसी चीज को ये नहीं साबित कर सकते कौन किस पार्टी में है क्या नहीं है। दूसरी बात, अभी कहीं ना कहीं आप ही के चैनल पे दिखाया जा रहा है कि सब पार्टी ने खंडन किया है कि वो हमारे पार्टी से ताल्लुक नहीं रख रहे हैं। पहली बात, खैर वो बात का इशू, मैं दूसरे मुद्दे पे आना चाह रहा हूं। देखिए, दो तीन बातें हैं। जिस तरीके से मैं देख रहा हूं लगातार जिस दिन से ये दंगा हुआ है और लगातार मीडिया ट्रायल हो रहा है, और मीडिया ट्रायल में मैं इस चीज को देख रहा हूं कि जो फुटेज दिखाए जा रहे हैं वो फुटेज जो है वो कंप्लीट पूरे फुटेज नहीं दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि पत्थर जो चल रहा है वो दोनों तरफ से पत्थर चल रहा है। मैं इस तरीके की हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। ये जो हिंसा हुआ, जो ये वारदात हुआ, ये वाकई में बहुत ही दुखद है। और उस वक्त और दुखद हो जाता है कि जिस वक्त इस जिले में देश के सबसे बड़े मुखिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के CM मौजूद हो, और इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेल्योर कि साहब आप कह रहे ठेले से पत्थर लादे जा रहे हैं, वहां बोतल में आप पेट्रोल भराए जा रहे हैं। आखिर ये सारी चीजें अगर हो रही थी तो इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? आप देखिए, हमारे देश के मुखिया वहां पे थे और इंटेलिजेंस बड़े लेवल पे फेल्योर। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आज तमाम तरीके के आरोप और प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, तो आखिर इसकी जांच क्यों नहीं हो जानी चाहिए? उच्च स्तरीय जांच तो हो रही है, गठित करके एक पोस्टर भी जारी हुआ है। अजीज खान, मेरा निवेदन है, आपने बोला पत्थर दोनों तरफ से चलाए गए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दोनों तरफ से चलाए गए होंगे, लेकिन एक पोस्ट अजीज जी, मैंने आपको मौका दिया, आगे भी आपको मौका दे रहा हूं, इत्मीनान से। हो जाए। अजीज खान, देखिए आप उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी हैं, इसलिए मुझे आपसे ये सवाल पूछना पड़ेगा। आपने बोला दोनों तरफ से पत्थर चलाए गए और दोनों तरफ के पत्थर दिखाने चाहिए, चलने चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आज एक पोस्टर भी जारी हुआ है जिस पोस्टर में 40 दंगाइयों की तस्वीर जारी हुई है। उनको पहचानने, अगर उसके अंदर जो भी पत्थरबाज है वो किस धर्म का है, धर्म तो मैं नहीं जानता, वो किस तरफ का है वो तरफ भी मैं नहीं जानता, मैं तो एक ही तरफ जानता हूं जो देश की तरफ होती है। मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि उन 40 में से अगर आपको कोई पहचान में आता हो, अगर आपको लगे आपके कार्यकर्ता को कोई पहचान में आता हो, तो उस पर कड़ी और बड़ी कार्रवाई करने के लिए आप भी अपनी टीम को बोलिएगा। ये मेरा निवेदन है आपसे। इसलिए 40 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पत्थर फेंकते हुए तस्वीरें जारी हुई है। ये एक एक तस्वीर आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 तस्वीरें जारी हुई हैं। ऑलरेडी 40 लोग अरेस्ट किए गए हैं। ये 40 लोग हैं जिन्होंने पत्थर चलाए, इनकी तस्वीर जारी हुई है आज के दिन। क्या आपको लगता है कि अगर इनमें से जो भी है, इनका जो भी धर्म है, जो भी इन्होंने करा हुआ है, इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसमें आप एक तरफा देख रहे हैं। अमीश जी, मैंने पहले क्लियर कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि जो दोषी उस पर कार्रवाई हो, लेकिन पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। कैसा पक्षपात? जो आरोप लग रहे हैं, कैसा पक्षपात? थोड़ा इलैबोरेट करिए। आज पुलिस पक्षपात क्या है वहां पे, और उसके बाद सेकेंडली आप मीडिया ट्रायल चल रहा है। पक्षपात क्या? नहीं, आपने बड़ा आरोप लगाया कि सरकार पक्षपाती कार्रवाई कर रही है। पक्षपात क्या, ये बताइए ना क्लियरली। आप खुद समझ सकते हो, समझाइए। मैं नहीं समझ पा रहा।
कि जिस तरीके से एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, यह दुखद है। अगर वाकई में जो दोषी है उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पत्थर दोनों तरफ से चलाए गए। नहीं, ये 12 नंबर वाले का धर्म आपको कैसे पता लग रहा है? मिलनी चाहिए ना 12 नंबर वाले का धर्म आपको कैसे पता लग रहा है? ये 16 नंबर वाले का धर्म आपको कैसे पता लग रहा है? कईयों का तो धर्म आप टोपी से पहचान रहे होंगे, उस वजह से ये 12 नंबर और 16 नंबर वाले का आपको धर्म कैसे पता लग रहा है? कौन है ये आदमी? कौन है ये? तो आप बताएंगे ना। नहीं, आप बताइए ना। आपने मुझे बोला ना कि एक धर्म विशेष में कार्रवाई हो रही है। आप मुझे फुटेज लाके दीजिए। अगर जहां से पत्थर चले, अगर अमीश देव 23 नंबर वाले का धर्म कैसे पता लग रहा है? 23 नंबर वाले का धर्म कैसे पता लग रहा है? अब निजेश अवस्थी, धर्म देख के कार्रवाई कर रही है आपकी सरकार? मेरी सरकार तो है नहीं, बड़ी साफ सी बात है अमीश जी। लेकिन बात बड़ी साफ सी है कि जुम्मे के दिन मस्जिद के बाहर अगर हिंसा होती है, प्रोवोकेशन होता है, और सिर्फ ये पहला मौका नहीं है, ये पहला अवसर नहीं है। मैं अजीज खान से पूछना चाहता हूँ, डेनमार्क में एक कार्टून बनता है, आज़ाद मैदान में वहाँ की जवान ज्योति जलाई जाती है, मीडिया वालों के कैमरे तोड़े जाते हैं, पीटा जाता है। क्या वो भी वैन तोड़ी जाती है? क्या था वो? उसके बारे में आप ये कहेंगे कि एक धर्म के साथ पक्षपात किया जा रहा है? ये कहेंगे ना आप? यही कहते आए आप इतने सालों से। लेकिन बात यह है, असल बात यह है कि इस देश की बहुसंख्यक जनता, बहुसंख्यक में मैं बहुसंख्यक समुदाय नहीं कह रहा हूँ, बहुसंख्यक जनता कर रही, जिसमें सभी संप्रदायों के लोग हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बाकी लोग भी हैं। वो सब समझ गए कि वास्तव में ये कुछ लोग जो हैं, मुट्ठी भर लोग जो हैं, इस देश के उस वातावरण को खराब करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो सत्ता से बाहर हो चुके हैं। वो किसी का भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, वो किसी का भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। और अमीश जी, बड़ी साफ सी बात है कि आपने देखा कि सिर्फ एक नहीं, आपने तो वीडियो ये दिखाया है, पत्थर चलते हुए दिखाया है। इसके पहले एक वीडियो है जिसमें मीटिंग हो रही है, और मीटिंग में बाकायदा तय किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आप लोग तैयार हैं ना बंद के लिए, क्या क्या करना है, किसने क्या करना है, ये सब कुछ है, व्हाट्सएप चैट है सारे। इंटेलिजेंस फेलियर है, ये एक सवाल लाजमी है। देखिए, अजीज भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वारिस भी कुछ कहना चाह रहे हैं। वारिस पठान, क्या आपको लगता है दंगा ब्रिगेड का धर्म नहीं देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है? देखिए अमीश भाई, सबसे आज आपके चैनल पे कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं दिख रहा है बीजेपी का, अफसोस है। चलिए आगे चलते हैं। वायलेंस हर तरह का मैं कंडेम करता था, करता हूं, करता रहूंगा। वायलेंस, संविधान ने अधिकार दिया है हमको पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन कहीं पूरी तरह से इस मसले पर कानपुर में यूपी की सरकार फेल हो चुकी है, इंटेलिजेंस टोटल फेल हो चुका है। यूपी के अंदर रूल ऑफ लॉ बचा ही नहीं। जिस दिन वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट है, मुख्यमंत्री, उस दिन इस तरह की अगर घटना होती है तो आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ सरकार को जवाबदारी लेना चाहिए कि हाँ हमारी फेलियर की वजह से ये हुआ। अब ये हुआ क्यों? जो मेन फसाद की जड़ है, जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी कर दी थी, उसके प्रोटेस्ट में कि हमने उसके खिलाफ एफआईआर किया, उसको अरेस्ट नहीं कर रही है बीजेपी सरकार। हम 10 दिन से चिल्ला पुकार कर रहे हैं, हिंदुस्तान का हर मुसलमान बोल रहा है कि इसने देश का ही नहीं पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के सेंटीमेंट को हर्ट किया है, हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है, उसको अरेस्ट करो। तो अरेस्ट नहीं कर रही है सरकार। एक मामूली सी ट्वीट अगर कोई मोदी के बारे में कर दे तो उसको अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। यहां पर 40 बच्चों को अरेस्ट कर लिया एनएसए के तहत, मगर जो फसाद की जड़ है, 40 बच्चों को इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो पत्थर चला रहे थे। बीजेपी की वो 40 जो आपको बच्चे लग रहे हैं वो 40 दंगाई है। मिल गया हमारी बात। वो जो 40 बच्चे लग रहे हैं वो 40 दंगाई है। मुल्क ने एक्शन लिया, अरब देश ने एक्शन लिया, तब मोदी जागे और क्या क्या सारे एम्बेसडर को बुला रहे अरब देश, आइए। अच्छा, ये बताइए, आइए माफी मांगिए, आपने गलती किया भारत के अंदर, तब पूरा देश का नाम खराब करके बैठ गए। फिर भी यहाँ पर जेल में नहीं डाला अब तक आपने। 5 लाख हिंदुओं को निकाल दिया गया। बात नंबर 2, 10 सेकंड में मेरी बात कंप्लीट करूंगा। कौन सा देश बोला? 10 सेकंड में मेरी बात को एकदम हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए, कौन सा देश बोला? वीडियो दिखा रहे हो, कौन सा देश बोला? ये हिंदुस्तान एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। हिंदुस्तान के लोगों को सोचना पड़ेगा। ये एक सेकंड वीडियो दिखा रहे हैं, वाले भी पथराव कर रहे हैं और ये वीडियो ट्विटर पे वायरल है। नहीं देखिए, मैं ट्विटर में देखिए मैं वो तस्वीरें दिखा रहा हूं, मैं वो तस्वीरें दिखा रहा हूं जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रिलीज कर रही है। मैं वो तस्वीरें दिखा रहा हूं जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रिलीज कर रही है। मैंने 40 लोगों का पोस्टर वो दिखाया जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने रिलीज करा, और आपको 40 बच्चे दिख रहे होंगे, मुझे 40 दंगाई दिख रहे हैं। जो पत्थर चला रहे हैं, अगर
किसी ने गलत बोला है, अगर किसी ने गलत किया है तो कानून अपना काम करेगा, उसका फैसला भीड़ नहीं करेगी। आप ही कहते हैं कि भीड़ तंत्र फैसला करेगा। अगर किसी ने गलत कहा है, गलत किया है, किसी ने गलत करा है तो क्या भीड़ फैसला करेगी? अगर सड़कों में भीड़ ही फैसला करेगी तो कानून और संविधान की किताब क्यों नहीं निकलते हो? नहीं, अगर भीड़ों ने ही फैसला करना है, अगर नहीं, देखिए वारिस hold on. You made a point. You made an important point. You are an advocate by profession. Hold on, वारिस पठान. You said कि देखिए ये तो इसके कारण में जाना चाहिए। एक मुझे बताइए, आपको 2 वीडियो दिखाना है, आप दिखाइए, आप स्वतंत्र है अपनी बात को लेकर, आपकी जिम्मेदारी है जो आप वीडियो दिखा रहे हैं। मैं बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूँ। I am asking you a very honest question. Do you trust Constitution of India? ना वारिस हम इधर उधर की बात क्यों करें? वारिस जी, एक ही समुदाय को क्यों टारगेट किया जा रहा है? एक ही समुदाय को क्यों टारगेट किया जा रहा है? वारिस पठान मुंबई में रहते हो, डेनमार्क में कार्टून बनता है, हिंदुस्तान के लोगों की दुकानें, मकाने, गाड़ियां क्यों जलाई जाती हैं? क्यों टारगेट किया जाता है? एक सेकंड, मैं अरे मुंबई में हिंदुस्तान में रहते हैं, कतर के अंदर एम्बेसडर आप ये बताइए ना, अरे उसका तो जवाब दो ना पहले भाई। बोला जाता है जर्मनी में कोई कांड होता है, जर्मनी में कोई बात होती है, मध्य प्रदेश के लोगों की दुकानें जला दी जाती है। अमीश भाई, हमारे देश का नाम ये कहते हो आप कि 15 करोड़ 100 करोड़ रुपए भारी हैं, 15 करोड़ 100 करोड़ रुपए भारी हैं, हमारे देश में नहीं होता। यही वक्तव्य था ना आपका। में गुस्ताखी की, वारिस 15 करोड़ 100 करोड़ रुपए भारी हैं। अरे अवस्थी उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? मेरे सवाल का जवाब दो। अवस्थी उसके साथ क्या किया जाना चाहिए जो कहे कि 15 करोड़ 100 करोड़ रुपए भारी हैं? उसके साथ क्या कहा जाना चाहिए? उसके साथ क्या बर्ताव किया जाना चाहिए? उसके साथ क्या बर्ताव किया जाना चाहिए जो ये कहे कि 100 करोड़ रुपए 15 करोड़ भारी है? एक एक करके बोलिए। वारिस आप पहले बोल लीजिए, 30 सेकंड, फिर मैं अवस्थी जी को मौका दे दूंगा। रागनी नायक भी इंतजार कर रही है, सुभाषिता भी इंतजार कर रही है, वसीम रजा भी इंतजार कर रहे हैं। वसीम रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओके, एक सेकंड, देखिए वारिस मुसलमान, पहले वारिस को बोलने दीजिए। वारिस आप अपनी बात को कर लीजिए। आपको क्यों लगता है ये एक तरफा कार्रवाई है धर्म विशेष की तरफ? निष्पक्ष इंक्वायरी करे, जो भी गिल्टी है उसको सजा देना, मगर उसके पहले जो मेन फसाद जिसकी वजह से हुआ, उस प्रवक्ता का फ्रिंज एलिमेंट कहां है? उसको कब सजा मिलेगा? अमीश भाई, मेरा सवाल ये के बारे में जिसने किया उसने क्या होना चाहिए? शिवलिंग को जिसने कतर में जाके बोलो, बताइए ना, तुमको जवाब मिलेगा। उसके साथ क्या कतर में जाके बोलो, जवाब मिलेगा। आप जैसों की वजह से देश का नाम खराब हो रहा है। ये फ्रिंज एलिमेंट है या भाजपा का स्पोक्स पर्सन है? पहले तो अरे भाई, आपको लगता है ना भाई, आप फ्रिंज एलिमेंट क्यों नहीं है? आप फ्रिंज एलिमेंट क्यों नहीं है? आप सुनिए, अभी जो अवस्थी को सुनिए, आप 30 सेकंड। 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी है, ये कहने वाला फ्रिंज एलिमेंट है? जेल में ये 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी है, ये कहने वाला कौन है? इसको क्या कहेंगे? फ्रिंज एलिमेंट कहेंगे आप? इसको फ्रिंज एलिमेंट कहेंगे आप? बीच बोलने वाला कौन है? ये गणपति बाप्पा मौर्य कह करके माफी मांगने वाला कौन है? जिसने उससे माफी मंगवाई वो कौन है? कौन है? धक्का और दो, मस्जिद को तोड़ दो, कौन है वो? नाम बोलो। अरे तोड़ दिए मंदिर, नाम बोलो। कश्मीर में अभी तोड़े हैं मंदिर। एक तरफ तो हम बोलते हैं हमें लोकतंत्र, हमें संविधान पे भरोसा है, जब संविधान सम्मत कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि ये धर्म विशेष में कार्रवाई है। मुझे समझ में नहीं आता कि हम किस तरफ है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक सेकंड, देखिए वारिस जी, मैंने आपको भरपूर मौका दिया अपनी बात को रखने का। वारिस जी, वारिस पठान, माय हम्बल सबमिशन, आप उनके ऊपर भी बोल रहे थे। मैं सीधा रुक करता हूं, रागनी नायक और शुभराष्ट्रा मेरे साथ है, मैं रुक करता हूं उनका, और उनको अपनी बात को रखने का हक है। क्या आपको लगता है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, वारिस जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना आप थोड़ा। रागनी जी आपका मौका है। क्या आपको लगता है जो कानपुर हिंसा में एटीएस ने कार्रवाई करी है वो कार्रवाई जरूरी थी, और इसमें अगर कोई धर्म विशेष दिखता है तो वो सिस्टम को नहीं का अनादर सिर्फ नहीं कर रहा, वो भारतीय संविधान का भी अनादर कर रहा है? क्योंकि अगर पत्थर चले हैं तो तस्वीरें हमारे सामने हैं। अमीश जी, आज बहुत ही गंभीरता और संजीदगी के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहते हुए जनता से मुखातिब होना चाहती हूं कि दंगे, फसाद और विवाद से ना अच्छे दिन आते हैं, ना सबका साथ सबका विकास होता है, और ना ही 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है। तो किसी के भी भड़काऊ, उकसाने वाले, उन्मादी बयानबाजी, भाषण या बदजुबानी के चलते
कृपया आपसे हाथ जोड़कर अपील है, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते कहना चाहती हूं देश की जनता से कि भड़काऊ उन्मादी भाषणों के चलते न देश का, न समाज का, न अपना और न ही आसपास के दूसरे नागरिकों का नुकसान करें। और इस बात को समझें कि चमन में इख्तलाते रंगे बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। भारत सर्वधर्म संभाव के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए, अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है अमीश जी, और यही संदेश हमें देना चाहिए। पहली बात। अब मैं कानपुर के दंगे पर आ जाती हूं जो आपका विषय है। तो बहुत सबसे पहला, सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के दो आला नेता, संवैधानिक पदों पर बैठे, सबसे उच्च पदों पर बैठे दो व्यक्ति, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, अगर उत्तर प्रदेश की भूमि में कानपुर में है मौजूद स्वयं, इसके बावजूद पेट्रोल बम बनाए जा रहे हैं, ये पत्थर इकट्ठे किए जा रहे हैं, ठेलों पर लादे जा रहे हैं और हिंसा भड़काने की साजिश की जा रही है, तो ये नाकामयाबी किसकी है? ये योगी सरकार की नाकामयाबी है, उनके गृह मंत्रालय की नाकामयाबी है, उस प्रशासन की नाकामयाबी है उत्तर प्रदेश के जो चादर तानकर सो रहा था। और मुझे याद है कि पंजाब में जब चंद मिनटों के लिए प्रधानमंत्री जी की गाड़ी एक फ्लाईओवर पर रुक गई तो जेपी नड्डा जी और खट्टर जी बाहर निकल कर आए और बोले कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए पंजाब में। तो मोहसिन रजा जब आए तो जरूर पूछेगा कि अगर जान को खतरा होता है योगी सरकार के चलते प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रपति शासन लगा देने की नौबत आ गई है? ये सवाल आप जरूर पूछेगा। और अब दूसरी प्रमुख बात, आप कह रहे हैं कि दंगाइयों का धर्म नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। जो पत्थर चला रहा है वो पत्थरबाज है, उसकी कोई धर्म, कोई जाति, कोई पार्टी नहीं है, वो दंगाई है। और इसी तरीके से उसी दंगे को भड़काने वाला या भड़काने वाली भी दंगाई है। उसकी पार्टी देखी जानी चाहिए, उसका धर्म देखा जाना चाहिए। अगर उन 40 दंगाइयों के खिलाफ जो कि पत्थर उठा रहे हैं, एनएसए के तहत एफआईआर होती है, यूएपीए के तहत वो अंदर जाते हैं, तो क्या ये दंगा उकसाने वाला जो बयान दिया गया, वो बयान जिसने दिया है उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या उस वक्त धर्म और पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का दल देखा जाना चाहिए? आपके सामने दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपके रागनी होल्ड ऑन, आपके सामने दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आपके सामने कह रही हैं। अभी समाजवादी पार्टी हुई, AIMIM हुई, जिसने स्पष्ट रूप से कहा देखिए धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। आपने बोला जो बयान था उसकी उत्तेजना में ये दंगे हुए, तो उनको भी अरेस्ट कर लेना चाहिए, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। दैट्स व्हाट यू सेड। आई एम जस्ट आस्किंग यू कि भीड़ फैसला करेगी? किसी के बयान से किसी को तकलीफ हो तो भीड़ फैसला करेगी। अगर हम इस सिस्टम में आना चाहते हैं तो फिर अगर हम इस सिस्टम में आना चाहते हैं तो फिर तो एनार्की है इस सिस्टम के अंदर। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, कानपुर दंगों के अंदर जो 40 लोगों के पोस्टर जारी हुए थे उसमें गिरफ्तारी हुई है। समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। ये 40 लोगों के जो पोस्टर जारी हुए थे, इसमें 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। तस्वीर लगने के कुछ घंटों के अंदर 2 और अरेस्ट हुई हैं। पुलिस ने 4 लोगों की पहचान कर ली थी। 40 संदिग्धों की तस्वीर जारी की गई है, 2 अरेस्ट हो गए हैं। यह बड़ी कार्रवाई है। रागनी नायक आपकी टर्न है, बोलिए, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। 30 सेकेंड्स, देन सुब्राष्ट्रा। अमीश जी, आपने पूछा कि क्या भीड़ तंत्र का निर्णय होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कानून का राज है हमारे देश में, संविधान का राज है हमारे देश में, उसी के मुताबिक हर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि जो पत्थर मार रहा था उसका धर्म देखकर उसको किसी तरीके की रियायत दी जाए। लेकिन इसी के चलते अगर आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कहना कि हेट स्पीच घातक है और हेट स्पीच के चलते दंगे होते हैं, अगर इलेक्शन इन्वेस्टिगेशन बयान आए हैं, वो तो इन्वेस्टिगेशन तय करेगी ना, क्या था क्या नहीं था। मेरी बात पूरा कर लेने दीजिए। जी, आप अपनी बात पूरा कर लेने दीजिए। जी प्लीज। मैं ये कह रही हूं कि अगर किसी की हेट स्पीच के चलते भावनाएं भड़की, उन्माद हुआ, दंगे हुए, तो उस पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो पत्थर चलाने वालों पर होनी चाहिए। एक तराजू होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं PFI पर भी कुछ कहना नहीं, मैं बिल्कुल आपको आगे मौका दूंगा। देखिए रागनी, मैंने आपको 2.5-3 मिनट मौका दिया है। सुब्राष्ट्रा वांट्स टू रिप्लाई टू ऑन दिस। सुब्राष्ट्रा। आमिश जी, 2-3 पक्ष हैं जिसपे मैं आज बहुत स्पष्टता से बात रखना चाहती हूं। पहली बात, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूं कि केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज, मैं राजनेताओं की बात नहीं कर रही हूं, इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर रहा जिसकी वजह से कानपुर में दंगे भड़के।
इसलिए क्योंकि कानपुर अपने आप में एक बहुत ही इन्फ्लेमेबल स्टेट है, इन्फ्लेमेबल रीजन है जहां तक दंगों की बात आती है। जब भी देश में ध्रुवीकरण का माहौल होता है, कानपुर ऐसा लगता है जैसे ज्वालामुखी पे बैठा हुआ हो। तो यह निश्चित रूप से इंटेलिजेंस फेलियर था। लेकिन जब दंगे भड़के उसके बाद का आप कार्यक्रम जो भी हुआ, जो भी प्रक्रियाएं हुई, उसको देखिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी इस पे क्योंकि हमारे सामने फैक्ट्स हैं। आपने ब्रेकिंग न्यूज जो सुनाई वो भी फैक्ट है। सलमान खुर्शीद जी, जिनको माइनॉरिटी कमीशन के लिए, माइनॉरिटी कमीशन को लेकर के उन्होंने कितनी रिकमेंडेशंस दी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, उन्होंने कितना काम किया माइनॉरिटीज के लिए जग विख्यात है। माइनॉरिटी फेस के रूप में उनको कांग्रेस पार्टी रखती भी आई है। उन्होंने भी इस बात का अनुमोदन किया कि जिस तरीके से भाजपा ने काम किया या जिस तरीके से सरकार ने काम किया वो प्रशंसनीय है। ये मैं नहीं कह रही, ये सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। मैं ये बात क्यों कह रही हूं? क्योंकि यहां पर आपके पहले पैनल, बहुत सारे पैनलिस्ट ने कहा कि पक्षपात का व्यवहार किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि जब आपके सामने फुटेज है, जब आपके सामने मस्जिद के सामने की घटना है, जब आपके सामने ये पूरा का पूरा व्याख्यान है जिसको लेकर के इतना बड़ा इशू हुआ, उसके बाद कैसे कोई कह सकता है कि किसी के खिलाफ किसी का धर्म देखकर कार्रवाई की गई हो? अगर इसमें इन 40 लोगों में से कोई हिंदू भी है और अगर वो भी शामिल हुआ हो पत्थरबाजी में, ये पता ही तो नहीं अभी हम लोग तो कह रहे हैं, मैं तो अगर मुझे हिंदू 40 लोगों में से पता नहीं, हो सकता है 5-10 हिंदू निकले, 15 हिंदू निकले, 20 हिंदू निकले, ये तो पता ही नहीं है, किसी को नाम थोड़ी पता है। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, माफी चाहता हूं, मैं एक अंतराल ले रहा हूं, लेकिन आर पार की ये जबरदस्त चर्चा जारी है। में भरे जा सकते हैं, जिन्हें बरसाने के लिए 2 मिनट से भी कम वक्त की जरूरत होती है। साथ ही इसे रूस के घातक T-80 टैंक पर लगाया गया, जिसकी वजह से ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन के ठिकाने तक पहुंच सकती है। और रूस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसकी तोप की इन्हीं खूबियों को दिखाने की कोशिश की गई। साथ ही यह दावा भी किया गया कि उसने यूक्रेन के कई टैंकों को इससे निशाना बनाकर पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिसकी गवाही दी वहां हुए धमाकों ने, जिनकी आवाज ने यूक्रेन के सैनिकों को हिलाकर रख दिया। वीडियो में टैंक के अंदर का नजारा भी दिखाया गया, जहां टैंक चलाने वाले सैनिक ने गोला लोड कर जैसे ही उसे फायर किया, लोहे का भारी भरकम टैंक तक थर्रा उठा। रूस के मुताबिक उसकी तोप से दागे गए गोले यूक्रेन के लिए काल साबित हुए, जिससे उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के कई टैंकों को बर्बाद करते दिखाई दिए। बताया गया कि ये टैंक यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में हमला करने की फिराक में थे, लेकिन यूक्रेन के जवानों की नजर उन पर पहले ही पड़ गई। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के कई टैंक डोनेस्क के रिहायशी इलाके से गुजरते दिखे। जैसे ही वो यूक्रेन के टारगेट पर आए, सेना ने उन पर बमों की बरसात शुरू कर दी, जिससे रूस के टैंकों का काफिला वहीं रुक गया। जैसे ही काफिला रुका, यूक्रेन ने फिर बमबारी की, जिसमें एक टैंक तबाह हो गया। वहीं इस हमले से बचने के लिए कुछ टैंकों को लेकर रूस के जवान पीछे की ओर जाने लगे, जबकि कुछ दूसरे रास्ते की तरफ भागते दिखाई दिए। हालांकि यूक्रेन के सैनिकों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन टैंकों को तबाह कर दिया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि वहां काफी देर तक आग के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। इस बीच पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रशांत महासागर में रूस ने युद्ध का अभ्यास किया। यह अभ्यास ऐसे वक्त में किया गया जब कुछ रोज पहले ही अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने सबसे घातक जंगी जहाज को उतार दिया था। और ऐसा करके अमेरिका ने रूस को यह चेतावनी देने की कोशिश की थी कि अगर उसने नेटो देशों को जंग में घसीटने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगा। इसीलिए उसने भूमध्य सागर में फ्रांस और इटली के साथ चल रहे सैन्य अभ्यास में अपने सबसे घातक और ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को उतार दिया था। हालांकि अमेरिका पहले ही ये कह चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी है कि अगर नेटो देशों पर आंच आई तो रूस को बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान युद्धपोत के रनवे से उड़ान भरते और फिर उस पर सुरक्षित तरीके से उतरते नजर आए थे। और इस सैन्य अभ्यास के दौरान अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से कई घातक मिसाइलें भी छोड़ी गई थी। उस वक्त यह दावा किया गया था कि अमेरिका के इस कदम से, या यूं कहें कि इस सैन्य अभ्यास के दम पर, पश्चिमी देश रूस को चुप करा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को समंदर में उतारने के कुछ रोज बाद ही रूस ने प्रशांत महासागर में युद्ध का अभ्यास शुरू कर दिया।
रूस की इस मिलिट्री ड्रिल को अमेरिका, इटली और फ्रांस के सैन्य अभ्यास के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जो करीब 3 महीने से भूमध्य सागर में चल रहा है। मतलब ये कि रूस नेटो देशों के सामने किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है और इसीलिए उसने समंदर में नौसेना का अभ्यास शुरू करके एक बार फिर पश्चिमी देशों को अपनी ताकत का एहसास कराया। इसका एक वीडियो भी रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना के कई युद्धपोत समंदर का सीना चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ते दिखे। इस दौरान दुश्मन को टारगेट कर जंगी जहाज से ताबड़तोड़ गोले भी दागे गए। रूस की तरफ से जानकारी दी गई कि इस मिलिट्री ड्रिल में 40 से ज्यादा युद्धपोत और 20 लड़ाकू विमान शामिल हैं। यही नहीं, इस सैन्य अभ्यास में पनडुब्बियों को शामिल किया गया है, जो समंदर में 10 जून तक जंग लड़ने और दुश्मनों को ढेर करने का अभ्यास करेंगे। वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक घुसपैठ के इरादे से आए रूसी सैनिकों को खदेड़ते नजर आए। यह वीडियो डोनेस्क इलाके का बताया गया, जिसमें यूक्रेन की हवाई बमबारी से बचने के लिए कुछ रूसी सैनिक एक घर में छिपते नजर आए। यूक्रेन ने उन 5 के अंदर जाने का इंतजार किया और फिर उस बिल्डिंग में ही धमाका कर दिया जिसमें वो छिपे थे। पहला धमाका होते ही रूसी सैनिक जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे। इससे पहले कि वो दूर पहुंच पाते, वहां दूसरा धमाका हुआ, जिसके बाद आगे चल रहे सैनिकों ने साथियों को बचाने की बजाय वहां से निकलना ही सही समझा। लेकिन यूक्रेन की फौज ने उन्हें बचकर जाने का एक भी मौका नहीं दिया। उनका पीछा कर उनमें 3 को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं एक सैनिक बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने घेर लिया। इसके बाद सबसे पहले उन्होंने घायल रूसी फौजी के पैर से गोली निकाली। इसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वो अपने साथ ले गए, जहां उससे यूक्रेन की सेना ने पूछताछ की। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर रूस कब्जे का दावा कर रहा है। पूरी जंग अब दक्षिणी यूक्रेन में सिमट गई है, जहां पर रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए। रूस की सेना की तरफ से कुछ ऐसे ही हवाई हमलों का एक वीडियो जारी किया गया। ये वीडियो यूक्रेन की सेना के एक ठिकाने पर हमले का है। रूस का दावा है कि उसके स्पेशल ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर यूक्रेन की सेना के हथियार नष्ट कर दिए गए। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन के कई सैनिकों के भी मारे जाने का दावा किया। अपनी सेना के स्पेशल ऑपरेशन का जो वीडियो रूस ने जारी किया, उसमें कई सैनिक तोप की मदद से यूक्रेन के ठिकानों पर हमला करते नजर आए। इससे पहले रूस के सैनिकों ने उस जगह का पता लगाया जहां हमला करना था। इसके बाद निशाने का पता लगते ही रूस के 2 सैनिकों ने तोप में गोले भरे और फिर इशारा मिलते ही तोप से गोले दाग दिए गए। एक बार हमला शुरू होने के बाद तो मानो वहां मौजूद दोनों तोप से गोले छोड़ने की होड़ लग गई। तोप से एक बार हमला करते ही 2 सैनिक फिर गोले लेकर तैयार खड़े दिखाई देते और जैसे ही आदेश मिलता वो उन्हें तोप में भर देते। इसके बाद तुरंत गोले दाग दिए जाते। यूक्रेन की सेना पर यह वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर, देश का नंबर 1 डिबेट शो और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिबेट शो। शुभराज साहब, अपनी बात को कंप्लीट करिए। एक सवाल मेरा है, क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर जब भी कोई कार्रवाई होती है उसमें धर्म देख लिया जाता है? क्यों ऐसा? 30 सेकंड शुभराज साहब। क्योंकि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आमिश जी, क्योंकि विपक्ष में और खासकर विपक्ष के उन लोगों में जिन्होंने हमेशा से एक समुदाय विशेष को तुष्ट करने की कोशिश की, उन्होंने वैश्विक परिवेश के डिबेट्स को देखा ही नहीं है। सितंबर 11 के बाद यूएस में और उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज में जिस तरीके से वैश्विक स्तर पे इस्लामिक कट्टरपंथ पे एक स्वस्थ बहस हुई, उस स्वस्थ बहस का हम आगाज देख पे नहीं सकते आज भारत में। मैं किसी का पक्ष या समर्थन नहीं कर रही, लेकिन अगर किसी किताब में, अगर किसी भी धर्म ग्रंथ में अगर कुछ लिखा है और उसके बाद पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, उस बात पे हम चर्चा नहीं कर सकते, तो हमारा लोकतंत्र होना बेमानी है। यह बात मैं बहुत स्पष्टता से रख रही हूं और इसमें किसी धर्म का अपमान नहीं है। ये सिंपल, ये इसमें या फिर इसमें किसी के अल्लाह, ईश्वर, भगवती किसी पे कमेंट नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि क्या हम जिस भी विचार में विश्वास रखते हैं, क्या उस विचार के साथ हम वैचारिकी में एंगेज कर सकते हैं? यानी प्रश्न बस इतना है। जी रागिनी, यू कैन रिस्पॉन्ड फॉर 40 सेकंड्स, देन आई विल गो टू सुजाता पांडे। रागिनी। शुभ्राष्टा का कहना है कि अगर किसी धर्म ग्रंथ में कुछ बात लिखी है और उसे उस तथ्य को अगर बोला जाए या उस बात को रखा जाए तो इतनी वैचारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सवाल तो मुझे लगता है कि चाणक्य से और प्रधान सेवक जी से जरूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं ने पल्ला झाड़ा जो नूपुर ने बयान दिया।
तो या तो मोदी जी और अमित शाह जी ठीक हैं या नूपुर शर्मा ठीक हैं। अब ये शुभ्राष्टा आपस में खुद ही फैसला कर लें। और मैं तो ये कहूंगी रागिनी जी, मैं ये बिल्कुल नहीं, मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल मैटर को मुझसे जोड़ें। या तो आप कहिए कि मैं भारतीय नहीं, या तो आप प्रूफ कीजिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी की मेंबर हूं। आज बड़ा सवाल ये है अनर्गल बोलकर नहीं निकल सकती ना रागिनी। आप अंतरराष्ट्रीय का नाम नहीं, आप एक मिनट रुक जाइए, मैं बीच में नहीं बोली, मैं बीच में नहीं बोली, अमित शाह जी का नाम मैंने पूरी आपकी बात सुनी। आप मेरे ऊपर आपने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कट्टरपंथी के ऊपर क्या बात हो रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज भारत की थू-थू हो रही है, आप लोगों उसके बारे में आप बात नहीं करना चाहेंगी। आप कौन होती है मुझे ना बोलने देने वाली? मैं जानना चाहती हूँ, या आप लोग ऐसा चाहती हैं कि आदमी ट्रिगर होकर के आप लोगों के एजेंडे को चलने दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने बहुत स्पष्टता से कहा। मेरा निवेदन है एक एक करके मेरा निवेदन दोनों से है। सुब्राष्ट्रा एक सेकंड, सुब्राष्ट्रा 1 सेकंड, रागिनी 1 सेकंड, सुब्राष्ट्रा 1 सेकंड, सुब्राष्ट्रा गिव मी, अलाउ मी। ओके, बोथ ऑफ यू, माय हम्बल सबमिशन। देखिए एक एक करके अपने विचारों को रखा जाए तो बेहतर है। रागिनी अपनी बात को कंप्लीट कर ले, सुब्राष्ट्रा फिर आपको पूरा क्या रिवर्ट करने का। रागिनी पहले आप अपनी बात को रख लीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। People can see who is hyperventilating, Ragini. आप हंस लीजिए, आप हंस लीजिए, आप हंस लीजिए। How dare you bring in Nupur Sharma when I didn't mention her name? I know. Let people decide। अमीश जी, क्या मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल रागिनी, it is your turn। फ्रिंज एलिमेंट का शो है, आप रुद्राक्ष की माला फ्रिंज एलिमेंट बैठी है आपके चैनल पर। आप फ्रिंज एलिमेंट को शो डोमिनेट करने देंगे या आप मैं ये बात नहीं, देखिए मेरा निवेदन है ना, आप सुब्राष्ट्रा को फ्रिंज एलिमेंट कहिए। सुब्राष्ट्रा नहीं, देखिए रागिनी, मेरा निवेदन है कि सुब्राष्ट्रा को फ्रिंज एलिमेंट बोल के तो कुछ नहीं होगा। आप अपनी बात को रखिए अपनी टर्न पे। रागिनी को पहले 30 सेकंड दीजिए, फिर मैं सुब्राष्ट्रा। सुजाता पांडे लगातार इंतजार कर रही है, मैं बता दूं आप दोनों को। ओके रागिनी जी, पहले आपकी बात है। प्लीज मुझे 30 सेकंड में बोलिए। जी, मेक योर पॉइंट। ठीक है, तो भाई अब सबसे पहली बात इनको निर्धारित करना है कि देश के प्रधान सेवक और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य सही हैं या नूपुर शर्मा सही हैं, क्योंकि उन्हीं ने पल्ला झाड़ा, फ्रिंज एलिमेंट बोला और आगे बढ़ गए। नूपुर शर्मा को कह दिया कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। अब दोनों तो सही नहीं हो सकते। और नूपुर शर्मा का बयान ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही बहसों की बात कर रही हैं, जिसके चलते हमारे देश के उपराष्ट्रपति का एक खाड़ी के देश ने भोज जो डिसाइड किया था उसको कैंसिल करना पड़ गया। कतर ने हमारे राजदूत को बुलाकर कहा कि भारत माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बयान पर भारत को शर्मसार होना पड़ रहा है और ये यहां बैठकर दांत निपोर रही हैं। तो लगातार अमीश जी आपकी मासूमियत का फायदा उठाया जा रहा है। पहले फ्रिंज एलिमेंट्स को भेजकर हाहाकार मचाया जाता है और उसके बाद उन्हीं फ्रिंज एलिमेंट से पर्दा झाड़ दिया जाता है। मैं जानना चाहती हूँ कि फ्रिंज एलिमेंट शर्म के मारे टिप्पणी है, ये एक्सेप्टेड नहीं है। 10 सेकंड। अच्छा ठीक है रागिनी, अब आपको आपके 30 सेकंड निर्धारित थे। यू मेड योर पॉइंट फॉर 50 सेकंड, अलाउ 30 सेकंड टू सुब्राष्ट्रा आल्सो। सुब्राष्ट्रा योर टर्न, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सुब्राष्ट्रा मेक योर पॉइंट। रागिनी आपने अपनी बात को रख लिया। रागिनी जी मेरा निवेदन, देखिए अब आपने मुझे मासूम बोला है तो कम से कम इस मासूम आदमी की बात भी सुन लीजिए। मैं तो निवेदन कर सकता हूं आप दोनों से। ओके सुब्राष्ट्रा जी, मैं आपकी बात सुन लूंगी। मैं दंग हूं, थैंक यू मैडम। मैं दंग हूं इस बात को लेकर कि रागिनी जी बिल्कुल बेसिर पैर की बातें कर रही हैं डिबेट में। रागिनी जी को मेरे आइडेंटिटी पे सवाल उठाने के पहले एक बार देख लेती कि मैंने न तो नूपुर शर्मा का नाम लिया, न मैंने अमित शाह जी का नाम लिया और न मैंने आदरणीय मोदी जी का नाम लिया। लेकिन उसके बाद मैं कह रही हूँ जो बातें रागिनी जी ने कही वो तथ्य है। मैं उस तथ्य को तो नकार नहीं रही, लेकिन रागिनी जी इतना ज्यादा रागिनी भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है इसका मैं नहीं कहती। अब मत करिए। अच्छा मेरा निवेदन नहीं, ये अनफेयर हो रही है। मैं जवाब ही नहीं दे पाई। अलाउ हर 20 सेकंड का टाइम तो मिलना चाहिए। मेरे साथ वारिस पठान भी है, अजीज खान भी है, अभिजीत अवस्थी भी है, सुजाता पांडे तो अभी तक एक बार भी नहीं बोली है। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ओके सुब्राष्ट्रा, आप अपनी बात को 30 सेकंड में रख लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। जी आमिश जी, मैं बिल्कुल ये नहीं समझ पा रही कि रागिनी जी ने जो भी बातें बोली उसमें मेरा असमर्थन कहां है। लेकिन अगर यहां पर चैनल पे बैठकर कोई मुझे जबरदस्ती किसी खांचे में फिट करने की कोशिश करेगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करती हूं, मैं बहुत सिंपल बोल रही हूं। मैंने किसी पार्टी का कोई झंडा आज तक नहीं उठाया और ना मैं अभी उठाने के मूड में हूं। इसीलिए अगर रागिनी जी को प्रतिस्पर्धा करनी हो तो वो अपने टाइप के लोगों से करें, मुझसे ना करें। पहली चीज। दूसरी चीज, खाड़ी वाली जो भी बातें कही इसमें विरोध कहां है भाई? ये बात सच है कि हम अरब देशों पर निर्भर करते हैं ऑयल के लिए, ये बात भी सच है।
कि जिस इशू को लेकर के प्रधानमंत्री ने आदरणीय मोदी जी ने या अमित शाह जी ने या जेपी नड्डा जी ने, वो पार्टी का इंटरनल मैटर था, उन्होंने जो निर्णय लिया वो लिया, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं टिप्पणी क्यों दूं इसमें? और रागिनी नायक को क्यों दूं? जनता, मैं हूं, रागिनी नायक नेता है, नेता मुझसे सवाल पूछेगा। नहीं ठीक है, आपने अपनी बात को ये जो बदतमीजी जो हर बार होती है, मैं ये बार बार बर्दाश्त नहीं करूंगी। रागिनी जी को कहिए डिसाइड कर ले, अगर उनको सिर्फ पार्टी प्रवक्ताओं से बात करनी, वो डिबेट्स में आना छोड़ देना मेरे साथ। नहीं देखिए, मैं तो हाथ जोड़कर नहीं कहती कि रागिनी नायक आओ मेरे साथ डिबेट करो, छोड़ने की पर जरूरत वो है। आएंगी, मैं स्वतंत्र रूप से बात रखूंगी, आप दोनों देखिए, आप करना पड़ेगा उनको सम्मान, और नहीं कर सकती तो डिबेट छोड़कर जाएं, ये गलत बात नहीं कर सकती तो डिबेट छोड़कर जाएं। रागिनी नायक जैसी कांग्रेस प्रवक्ता में हैसियत नहीं है किसी स्वतंत्र व्यक्ति से बात करने की, तो वो डिबेट छोड़कर जाए। मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। मैंने इनको बदतमीज नहीं कहा, मैंने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। देश की जनता देख रही है, जिसके क्लिप्स भी वायरल होंगे। मैं कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। अभद्रता आपने शुरू की और उस अभद्रता का जवाब मिलेगा। राजीव गांधी फाउंडेशन, ठीक है, देखिए अब इट इज गेटिंग टू पर्सनल। माय हम्बल सबमिशन कि अपनी बात को वक्तव्य के साथ रखें, और इंडिविजुअल्स की लड़ाई नहीं है, विषय है। कम से कम ऐसा रखें कि हम विषय पे बात कर सकें। सुजाता पांडे, मैं माफी चाहता हूं, पहले तो आपके पास बहुत देरी से आ रहा हूं। सुजाता पांडे, ऐसा क्यों होता है कि आतंकी का भी धर्म देख लिया जाता है, जो दंगा करता है उसका भी धर्म देख लिया जाता है? पता नहीं है 40 फोटो में से कौन हिंदू निकले, कौन मुसलमान निकले, कौन ईसाई निकले, पता ही नहीं है हमें कितने लोग हैं, क्या है, लेकिन उसका धर्म देखा जा रहा है। और वारिस पठान कह रहे हैं कि धर्म योगी की सरकार जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है। क्योंकि अमीश जी, जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार में नहीं आ सकते, जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा नकारे जाते हैं और चुने नहीं जाते, तो उनके लिए दंगा एक ऐसा टूल बन गया है। आप यही दंगा की बात नहीं कीजिए, सिर्फ कानपुर राइट की बात नहीं कीजिए, आप बैंगलोर राइट देखिए, आप दिल्ली राइट देखिए, आप एक कड़ी उठा लीजिए। उनका एक राजस्थान में जो हुआ, फिर तो इंटेलिजेंस फेलियर है टोटल। नहीं, मैं अमीश जी कितने दिनों बाद आए हैं, तो थोड़ा सा बोल लूं मैं। तो ये सारा जो ये दंगा तंत्र जब एक्टिव होता है, जब भीड़ तंत्र एक्टिव होता है, तो एक नैरेटिव मिलता है हाथ में बना बनाया कि किस तरह से माइनॉरिटीज की राइट्स को छीना जा रहा है, किस तरह से एक हिंदूवादी सरकार यहाँ राज कर रही है, किस तरह से उनके सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छीने जा रहे हैं, जो कि झूठ है। लेकिन यही झूठ उनकी झोली भरता है, यही झूठ उनकी दुकान चलाता है। तो इसीलिए दंगा होना। और अमीश जी, आप एक चीज शायद यहाँ बोलना बहुत जरूरी है कि ये सारे दंगे प्री प्लान्ड होते हैं, लेकिन कोई भी विपक्ष का जब भी व्यक्ति आता है, चाहे वो रागिनी नायक हो, चाहे वो एआईएमआईएम के हो, चाहे वो सपा के हो, वो दंगाइयों को नहीं, दंगा क्यों हुआ और किस तरह से एक पक्ष को उस पे कार्रवाई हो रही है, जिसकी टोपी वही देखते हैं और दाढ़ी भी वही देखते हैं, उसमें से कोई भी आपको ऐसा ठीक है। वारिस ओके, लेट वारिस रिस्पॉन्ड टू दिस। इसको क्यों पकड़ा? जी वारिस एक पॉइंट है कि आखिरकार जब भी दंगा होता है, तो जब दंगे का जो मास्टरमाइंड होता है, दंगे के जो आरोपी होते हैं, उसमें धर्म क्यों देखा जाता है? आप क्यों धर्म देख रहे हैं? आपको कैसे पता वो 40 के 40 एक ही धर्म के निकलेंगे? हो सकता है 40 में से 20 कोई और निकले। बड़ा आहत है अमीश भाई, दिल बड़ा आहत है अमीश भाई। मेरे देश का नाम पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खराब हो गया। कतर, कुवैत, ईरान सब बुला रहे हमारे देखिए आपके देश में टीवी के चैनलों पे क्या हो रहा है, माफी मंगवाई जा रही है, जबकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब भी वहाँ पर मौजूद है। उसमें कुछ कसूर अमीर भाई आपका भी है। अमीश देवगन, आप भी रिस्पॉन्सिबल हो हमारे देश का नाम खराब करवाने में। आप, मोदी सब, क्योंकि आप बुलाते हो भाजपा के प्रवक्ताओं को, वो आते हैं यहाँ पर। मैं तो आपको भी बुलाता हूँ, बस बकवास। मैं तो आपको भी बुलाता हूँ, मैं तो सबको बुलाता हूँ। मतलब आपको लग रहा है कि मतलब मैं इसलिए दोषी हूँ कि मैं सबको मौका देता हूँ। अगर सिर्फ आपको मौका दूंगा तो मैं अच्छा हूँगा, मैं सबको मौका देता हूँ तो मैं खराब हूँ। अगर मैं एक को मौका दूंगा तो बेहतर होगा। आपने बुलाया तो वही बात हो गई। आप बुला रहे हो। देखिए, भाजपा ने तो बोल दिया कि वो फ्रिंज एलिमेंट है। आप तो फ्रिंज एलिमेंटों को बुला रहे थे। अब तक सुनिए, फ्रिंज एलिमेंटों को बुला के बोलने का आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो, जो देश के अंदर इस तरह का काम कर रहे हैं। सुनिए अमीश भाई, सुनिए, बात दंगे की है, वायलेंस हर तरह का मैं कंडेम करता हूं। पुलिस को निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, जिसके भी हाथ में पत्थर थे उसके खिलाफ कार्रवाई करे। मगर मेरा तो एक ही चीज बोलना ये अमीश भाई
कि जो इस फसाद की मेन जड़ है, नुपुर शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता अब तक? चलिए बताइए, अगर वारिस पठान ने बोल दिया होता अब तक तो मेरे को तो अरेस्ट करके जेल में डालते। आप डिबेट करके बोलते वारिस पठान को अरेस्ट करो, लेकिन आपसे मुंह से नहीं निकल रहा है एक भी बार। तो अमीश भाई, कब तक आप फ्रिंज एलिमेंटों को सुनते रहेंगे इस तरह का? देश का मुसलमान वारिस पठान है, मेरी बात अगर मोदी मान ली होते 10 दिन से, आप मुसलमान हैं, लेकिन देश में बाकी भी मुसलमान हैं। तब जाके मोदी जी जाके Subhrashtra wants to reply. Abhijit Awasthi also wants to make a point. Hold on, Subhrashtra first. Awasthi ji wants to make a point. Okay, Abhijit Awasthi respond to Waris Pathan. Okay, Abhijit Awasthi ji. अमीश, आज ना यह लगातार मुझे एक तर्क समझ में नहीं आता कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, नहीं होना चाहिए था, ऐसा पहले से तैयारी होनी चाहिए, सब बात ठीक है, लेकिन तर्क ये दिया जाता है कि चोर ने चोरी की, पुलिस ने करने क्यों दी? चोर की चोरी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है यहाँ पर। जिसने पत्थर फेंके उस पर कोई नहीं, जिसने दंगा किया उस पर कोई कहीं कोई नहीं, लेकिन हुआ कैसे? ये कैसे हुआ? जिन लोगों ने, और ये कोई पहली एकमात्र घटना तो है नहीं है ये भाई वारिस पठान, आप बहुत बोल लिए ना। अरे आप आहत हैं, आज आहत है, आज आप चुप रहिए। आज आहत जो व्यक्ति होता है वो चुप रहता है, वो बोलता नहीं है। आज आप आहत में चुप रहिए, मौन धारण कर लीजिए। आज आप बहुत आहत हैं, आज आप बहुत आहत हैं, आज आप चुप रहिए। अमीश, असली बात यह है कि इस देश में जर्मनी में कोई, मैं बताता हूं देश का नाम किसने खराब किया, मैं बताता हूं देश का नाम किसने खराब करा। जब देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वहां था, जिन्होंने पत्थर चलाया उन्होंने देश का नाम खराब किया। इसमें क्या तो राय है? देश का नाम किसने खराब किया? देश का नाम उन्होंने खराब किया जो दिल्ली दंगे जिन्होंने कराए, उन्होंने देश का नाम खराब किया। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। देश का नाम हर कोई वो व्यक्ति खराब करता है जो देश के संविधान को नहीं मानता है और जो उसके अंदर धार्मिक एंगल लेके आता है, वो सब देश का नाम खराब करते हैं। भारत के सेक्युलर होने का इतना फायदा उठाया जाता है जिसके अंदर आप दंगाई का भी धर्म देखते हैं, पहचाना नहीं जा रहा कौन किस धर्म का है। खून से पता लगता है कि वो किस धर्म का है, नहीं पता लगता। चेहरे से पता लगता है, नहीं पता लगता। लेकिन आपको पता लग जाता है जैसे एफआईआर होती है। ऐसा क्यों हो जाता है? ये सवाल है। अजीज खान, जवाब दीजिए इस बात का। आपकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसके लिंक है, बीजेपी आरोप लगा रही है। कांग्रेस के राज्यसभा नॉमिनेशन कैंडिडेट के साथ इमरान प्रतापगढ़ी के साथ उसकी तस्वीर है। क्या करिएगा? अरे सर सुनिए ना, मैं कहना चाह रहा हूं, आप देखिए 2-2 जगह चुनाव है लोकसभा का उत्तर प्रदेश में। आप देखिए ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए ऐसे वक्त में नुपुर शर्मा का बयान क्यों आया? ये सोचने का विषय है, ये जांच का विषय है। कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद पैदा करने का एक बड़ा प्रयास है। इस एंगल को क्यों नहीं देखा जा रहा है? आखिर बीजेपी के पास बताने के लिए जब कुछ नहीं है तो ऐसे हालात को पैदा करना चाहती है। मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिर नुपुर शर्मा का बयान ऐसे वक्त बयान क्यों आया? इस पर जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। जो विषय है कानपुर दंगों पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो तस्वीर सामने आ रही है उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? कानपुर दंगों पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने क्यों बोला कि धर्म विशेष के साथ जाति हो रही है? कानपुर का दंगा जो है, क्या आपको लगता है कि अगर आरोपी धर्म विशेष है, आपके अकॉर्डिंग मुसलमान है, तो उसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हिंदू और मुसलमान कार्रवाई दोनों पे हो? मैंने कहा चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो हिंदू हो, आपने बोला ना एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्षतापूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, लगातार जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो वीडियो क्यों नहीं टेलीविजन पे दिखाए जा रहे हैं? एक तरफा वीडियो दिखाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, हम कार्रवाई के पक्ष में हैं, लेकिन इस कार्रवाई हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई हो रही है। आप पहले ये बताइए, क्या अखिलेश यादव ने नागलाल यादव को पार्टी से निष्कासित किया? उन्होंने शिवलिंग पे कितनी भद्दी टिप्पणी की है? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आपके अखिलेश यादव हर बात पर ट्वीट करते हैं, क्या उन्होंने? अरे भाई, आपके पास धार्मिक उन्माद पैदा करने के अलावा कुछ है ही नहीं है। देश में नफरत बांटो, राजनीति करो, देश में नफरत बांटिए, इसके अलावा आपके पास क्या है? धार्मिक उन्माद पैदा करिए इस देश में। पर एक बात बताइए ना, बताने के लिए कुछ नहीं है। शिवलिंग पर जो टिप्पणी करी, एक सेकंड अजीज खान, धार्मिक उन्माद क्या होता है? धार्मिक उन्माद क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति आपका एमएलसी कोई छोटा नेता नहीं है, आपका एमएलसी अगर शिवलिंग पर कोई अभद्र टिप्पणी कर रहा है तो उसको बर्खास्त करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बीजेपी ने नुपुर शर्मा को करा, अभी आप ही कह रहे थे ना, बीजेपी ने नुपुर शर्मा को बर्खास्त किया ना,
किया कि नहीं किया? देखिए, अमीश नवीन जी, कुमार जिंदल को बर्खास्त किया ना, तो आपको भी करना चाहिए। Why you are holding him? अरे बोलिए ना, Why you are holding him then? अमीश जी, Holding आस्था an के MLC? तौर पे मैं कह रहा हूं कि किसी भी आस्था से खिलवाड़ करना करा गलत ना है। उसने। तो करिए किसी ना भी आप। धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करना गलत आपने है। क्या ये किया? बहुत ही खूबसूरत मुल्क अरे है। आपकी और पार्टी दूसरी ने उसके बात, खिलाफ क्या कई किया? एक सारे ट्वीट तमाम तक तो किया धर्मों के नहीं। लोग एक गुलदस्ते की तरह इस मुल्क में रह रहे हैं। अरे भैया, बहुत और हो गया सबका गुलदस्ता हक ये। है। ये एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ इस पर गुलदस्ते गुलदस्ते को वाली कोई बात भी बहुत तोड़ने हो की गई। यहाँ कोशिश पर तो करेगा, आपकी तो सरकार बर्दाश्त नहीं थी किया तो जाएगा। मुआवजा भी अलग अलग मिलता था। हिंदू को अलग मुआवजा, मुस्लिम को अलग मुआवजा। अरे भाई वाह, फिर वही धर्म आपकी कर्म की सरकार बात। में आप, अरे अवस्थी जी, फिर आप वही तो वाली बात क्या है सुलझे हुए इसमें? शख्स हैं। जो सत्य है वो सत्य साहब, है, इसमें यहाँ आप पर मानो ना। हिंदू मुसलमान, अरे अरे वही इसमें कब्रिस्तान आप और करते थे, शमशान। मैं करता हूँ। इसके अलावा करते आपके आप पास थे, कुछ मैं नहीं आपको बताने बता के रहा हूँ। लिए आप ये करते थे तो सिर्फ मैं कर रहा धार्मिक हूँ। उन्माद के अलावा आप कुछ नहीं, नहीं करते आप ये हैं। भेदभाव आप करते धार्मिक थे। उन्माद पैदा करने आपकी के अलावा सरकार कुछ ये नहीं भेदभाव करते। करती थी, ये मैं बता रहा हूँ। बोलिए। तो भेदभाव मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे थे। अजीज खान, अजीज खान। आपसे देश को बहुत उम्मीद है। अरे ये भैया, बात सुनो ये अजीज इस खान तरीके की साहब, बात कह आपकी करके, सरकार दंगा मुआवजा भड़का देने करके, में मैं भेदभाव आपको करती बताऊं, थी, आप कुछ नहीं तो वो हासिल कर भेदभाव पाएंगे। बताना गलत है। भेदभाव करना गलत नहीं है, ठीक है, ये भेदभाव point- बताना एक- गलत है। अजीज हमारी खान, सरकार ने कभी भेदभाव नहीं किया। हम समाजवादी लोग हैं। एक सुभाष बात का आप कुछ कहना समाजवादी चाह रही है। भेदभाव नहीं मालूम किया। आपको। आज जो कब्रिस्तान लोहिया, और शमशान, आप ये की बताइए, बात- राम समाजवादी मनोहर एक कहीं ना लोहिया, कहीं, क्योंकि समाजवाद राम मनोहर लोहिया रामकृष्ण शिव के बारे में क्या कहते थे? नफरत की रामकृष्ण बारिश में आ रहा हूँ, बारे में बारिश क्या आ रहा हूँ। कहते थे? एक सेकंड, बारिश पठान भी वेट कर रहे हैं। बारिश पहले बोल ले, एक सेकंड। शुभ राष्ट्र में आपको मौका दूंगा। रागिनी भी हाथ खड़ा कर देखिए, अभी आपने अमीश भाई, अभी आपने एक ट्वीट किया कि विजय वो अवस्थी ने मेरे को आईना दिखा दिया। अरे मैंने उसको एक्सपोज कर दिया, वैसा ट्वीट आप क्यों नहीं कर? देखिए, इस तरह के अनुवाद फैला के टीम आप ट्वीट करती है, मैं थोड़ी ट्वीट कर रहा हूँ। फैला के अब झूठ बोलने लग जाते हो। अभी देखा, अभी देखा। अरे ऐसा क्यों करता हूँ अमीश भाई? अरे भाई, मैं निवेदन करता हूँ अरे आप टीम से कि अरे बारिश उसको पठान मैंने भी 2-3 उसको ट्वीट कर मैंने दीजिए, expose कर नाराज दिया हो रहे पूरे देश के हैं। सामने। बारिश जी, कार्यक्रम चल रहा अरे है। नफरत फैला रहा है ये बैठ गया विजय अवस्थी। वारिस पठान, आज आप आहत हैं। फ्रिंज एलिमेंट आज के आप फ्रिंज एलिमेंट। आहत है, बहुत अरे, ज्यादा ये आहत तो है। कमाल हो गया। हुकूमत ऐसी आज शिकायत आप मुझे आहत पहली हैं। बार मिली है। एक को ज्यादा मत सेकंड, बुलाइए। लेकिन आपकी शिकायत देश के अंदर में माहौल मेरे खराब प्रोड्यूसर कर है रहे हैं, अवनीश, लोग उनको मैं खराब कर तुरंत रहे बोल हैं। देता हूँ। रोकिए इनको। अनुज 2 है, उनको मैं तुरंत बोल देता हूँ कि वो तुरंत आपके लिए 1-2 ट्वीट कराएंगे। हंसते ये हुए हैं आज। पहली शिकायत मुझे ऐसी मिली है कि ट्वीट मेरा नहीं अरे हुआ मैंने है, उनको लेकिन आप करवाते लिखो ना, हैं, मैंने ट्वीट एक्सपोज कराते कर दिया हैं। उनको अरे पूरा। अवस्थी जी, आप झूठ। एक तो मेरे देश का नाम खराब कर दिया इन लोगों ने। अच्छा ठीक है। मेरे शुभ देश का नाम खराब किया, शुभ लोग जिम्मेदार है, देश का जवाबदार नाम है, भी ये बदनाम हो रहा है उसका एक आदमी और योगी की सरकार जो है वो इनको गलत माफ फैसले भी नहीं कर किया रही जाए। है और इनको भी समाजवादी अरेस्ट पार्टी समाजवाद की बड़ी परिचय देती है। शुभराष्ट्र जी, आपकी बारी है। लगता है आवाज नहीं आ रही। लगता है शुभराष्ट्र आपको ऑडियो नहीं आ रहा। उनकी अब आ रहा है ऑडियो, बोलिए, मेक योर पॉइंट। हाँ, मैं कह रही हूँ कि मैं वारिस भाई की संवेदनाओं के साथ हूँ। बहन बोलते हैं, मैं भाई बोलती हूँ, मैं संवेदना के साथ हूँ। एक ही चीज पूछना चाहती हूँ, अगर आप बयानबाजी के आधार पर किसी को जेल में डालने की बात कर रहे हैं तो फिर अभी इसमें भड़किएगा मत। आपके आला कमान ने जो बात कही थी उस बात पे पहले उनको कहिए केसीआर साहब को कि पहले उनको अंदर करें, वो अंदर कर दें। आप ही इनिशिएट कर लीजिए ना ये चीज। वारिस भाई देखिए, ऐसी बात मत कीजिए। मैं सुब्रास्ता बहन को जवाब देता हूँ। सुब्रास्ता, आप मेरी बहन हो, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप जिस बयान की बात कर रहे हो ना सुब्रास्ता बहन, वारिस भाई सुन तो लीजिए एक बात। आप डिफेंड कीजिएगा, ओवैसी साहब को डिफेंड कीजिएगा, काम है आपका। मैं एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। मैंने एक बहुत ज़हीन बात की कि जब किसी भी वैचारिक, किसी भी धर्म की वैचारिकी पे अगर हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये इस बात का जवाब सीधा सीधा दीजिए, क्या इस पे बात की जा सकती है या नहीं? मेरा बहुत सिंपल और सीधा सवाल है। इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप AIMIM आपने अपने आप को मुस्लिम पार्टी के रूप में ही घोषित किया है। ठीक है, अब वारिस का जवाब जरूरी है। समुदाय का पक्ष नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। देखिए सुब्रास्ता बहन को मेरा जवाब ये है कि जिस बयान की आप बात कर रहे हो सुब्रास्ता बहन, उस बयान के लिए अकबर ओवैसी लंदन में इलाज कर रहे थे अपना। वहां से आए, हैदराबाद में सरेंडर किए, कोर्ट के सामने गए, बेल लिए। बेल के बाद ट्रायल चला, 10 साल तक ट्रायल चला उनका। दोनों तरफ के एविडेंस रिकॉर्डिंग किए, दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद जज साहब ने उनको बाइज्जत बरी किया है केसों से। मगर यहाँ सवाल यह है कि नुपुर शर्मा को अब तक अरेस्ट भी नहीं किया। ये गलत है कि नहीं? आप चलिए बताइए, इस बात का खंडन करिए जिसने हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, करोड़ों लोगों का दुनिया भर में जिसने दिल के हाथ पहुंचा दी, उस शख्स को आप अरेस्ट भी नहीं करेंगे।
हाँ, उसको अरेस्ट करके जेल में डालो, तब तो न्याय होगा ना, तब तो इंसाफ होगा। मगर यहाँ तो इंसाफ की बात ही नहीं है, बस या खाली उसको सस्पेंशन कर दिया, लोगों को दिखा दिया, देखने हमने उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन से कुछ नहीं होगा सुब्रता बहन, उसको अरेस्ट करके जेल में डालिए, तब इंसाफ होगा। और जितने भी फ्रिंज एलिमेंट आते हैं ना टीवी पे, उनको मोदी को बोलिए रोके कि जाके अंगार नहीं फैलाए, घी में आग न झोंके, नफरत न फैलाए, देश के टुकड़े करने की बात न करे। रागिनी भी इंतजार कर रही है, समझाइए लोगों को। अवस्थी जी भी इंतजार कर रहे हैं, रागिनी की बारी है। रागिनी पीसफुली इंतजार कर रही है। रागिनी जी, अभी बीजेपी ने एक तस्वीर जारी करी है, बीजेपी के नेता भी युवा मोर्चा के उस पर अपनी राय रख रहे हैं। आपके जो राज्यसभा नॉमिनेटेड मेंबर हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उनके साथ मास्टरमाइंड की तस्वीर जो जानकारी मिल रही है वो है, क्या आप कहना चाहती हैं? देखिए, इस पे इससे ज़्यादा तो क्या बोला जा सकता है। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, ये अपने आप में बहुत चीज़ें कह रहा है? बहुत चीजें कह रहे हैं अमीश जी, आप ठीक बात कह रहे हैं। और आपने आज बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि क्या दंगाई का धर्म पूछा जाना चाहिए, पर वो देखा जाना चाहिए। पर वो कहते हैं ना कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला कई बार खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। वही हाल हुआ है इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नफरती और जहरीली सोच का, जो वो चाह रहे थे कि देश में एक भारतीय को दूसरे भारतीय से लड़ाकर धर्म, जाति, वेशभूषा, खान पान, क्षेत्र के नाम पर कहीं ना कहीं वोटों की सियासत हो जाएगी। तो अब वो ये जो आग भड़की है उसे वो कंटेन ही नहीं कर पाए, वो विदेशों तक पहुंच गई और उसकी आंच वापस भारत तक आ गई। तो दूसरों के लिए गड्ढा खोदने पर अक्सर व्यक्ति खुद गड्ढे में गिर जाता है। दो बातें जल्दी जल्दी बोलूंगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एनुअल रिपोर्ट आती है जो बताती है देश में कितने दंगे हुए। लेकिन आपने बिल्कुल आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट को पढ़ना, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी के साथ उस दंगाई की तस्वीर है, उस पर आप क्या कहती हैं? 512, मैं उसका भी जवाब दे रही हूं। बिल्कुल दीजिए, जवाब दीजिए। जिस इमरान प्रतापगढ़ी को आपने सलमान खुर्शीद से पहले रखा, गुलाम नबी आजाद से पहले रखा, क्या हम नहीं, कांग्रेस क्या रिफ्लेक्ट करना चाहती है? और इमरान प्रतापगढ़ी के खुद के बयान कैसे? दंगे क्यों भड़क रहे हैं? कौन मैडम, मैं आपको बताता हूँ दंगे क्यों भड़क रहे हैं। नहीं, सुनिए, ये सारे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल सारे जवाब लेने पड़ेंगे, लेकिन मैं तो वही कोशिश करता हूँ डेली शाम को 7 बजे, रात को 9 बजे कि सारे जवाब लूं। लेकिन मुझे जवाब दीजिए, ये दंगाई की तस्वीर कैसे है इमरान प्रतापगढ़ी के साथ? ये दंगाई की तस्वीर कैसे है मैडम प्रतापगढ़ी के साथ? मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई। तस्वीर तो कोई भी जाकर किसी के भी साथ खींच लेता है। आपने अभी फोटो दिखाई है, आपको थोड़ी देर में जवाब मिल जाएगा आधिकारिक। मुझे क्या मालूम कैसे फोटो आई है, अभी आपने दिखाई है ना फोटो। नहीं, देखिए इसके पीछे कारण है। नहीं, इसके पीछे कारण है। रागिनी जी, यू आर अ गुड स्पोक्स पर्सन। एक सेकंड, रागिनी जी, रागिनी जी, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने केंद्र की भाजपा सरकार को 2020 में लिखा। मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ये सवाल इसलिए जरूरी है, इमरान प्रतापगढ़ी को आपने राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर, आपने राज्यसभा में नॉमिनेशन करवाया है, उनका वो कैंडिडेट है आपके। रागिनी, इट इज अनफेयर। आपको मेरा सवाल सुनना पड़ेगा। रागिनी, आपको मेरा सवाल सुनना पड़ेगा। रागिनी, आपको मेरा सवाल अनफेयर, यू आर बीइंग अनफेयर नाउ। यू हैव टू हियर मी, हियर माय क्वेश्चन। ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। रागिनी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल ये है, आई एम ट्राइंग टू हियर यू, आई एम ट्राइंग टू हियर यू। मैं आपसे 2 मिनट से आपकी बात सुन रहा हूं। मेरा सवाल रागिनी जी बड़ा लेजिटिमेट है। रागिनी हियर मी आउट। रागिनी जी, मेरा लेजिटिमेट क्वेश्चन है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी के अपने बयान जो है वो कैसे कैसे बयान आए हैं, वो आपने भी सुने होंगे, वो मैंने भी सुने हैं। कुछ को तो मैं चैनल पे दिखा भी नहीं सकता, सुना भी नहीं सकता। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर इस तरह के दंगाई के साथ कांग्रेस के नॉमिनेटेड मेंबर की फोटो होगी, कांग्रेस कैसा चाह रही है? कांग्रेस को अगर भेजना था, ये कांग्रेस की अपनी चॉइस है, वो बाकी लोगों को भी राज्यसभा में भेज सकती थी, लेकिन उनको चूज करना ओवर अदर्स, और उनका बैकग्राउंड क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई आई एम वरीड। और आप कह रही हैं कि देखिए बीजेपी अपने जाल में फंस गई है, कांग्रेस कौन सा जाल बिछा रही है? आप देखिए, इतना 1.5 मिनट का सवाल पूछा, 1.5 मिनट का नहीं, 50 सेकंड का सवाल पूछा है, 50 सेकंड से भी कम का सवाल पूछा है। मेरे सामने टाइमर चल रहा है, बोलिए। कम से कम अपनी मासूमियत का आपको तकाजा लेते हुए मुझे बोलने देना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आप बयानों पे जाएंगे तो मुझे बताइए, अब्बा जान और चचा जान के लिए किसे कटघरे में खड़ा करना चाहिए? यहां पर वोट अगर भाजपा को नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान में बम पटाखे फूटेंगे, इसके लिए किसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए?
और लगातार कब्रिस्तान, शमशान, हिंदू, मुसलमान, गर्मी, चर्बी, इसके लिए किसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए? इनका बयान क्या था? इन्होंने बोला अगर मर रहे हो तो एक को नहीं, चार को मार के मरना। बार बार नाम जो आ रहा है, पीएफआई को बैन अगर भारतीय जनता पार्टी कर देगी तो हिंदू मुसलमान कौन करेगा? कर्नाटक में उनकी बी टीम बनकर चुनाव कौन लड़ेगा? विकास, प्रगति, रोटी, कपड़ा, मकान की जगह हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएगी, उनकी नाकामयाबियों पर लगातार पर्दा नहीं डल पाएगा। ठीक है सुब्राष्ट्रा, में क्यों पॉइंट? देखिए लास्ट 20 सेकंड सुब्राष्ट्रा में क्यों पॉइंट? रागिनी जी होल्ड और ऑडियोज डाउन। सुब्राष्ट्रा लास्ट 15 सेकंड्स। स्वतंत्रता इस देश में, इस लोकतंत्र में है या नहीं, कि हम किसी भी धर्म की वैचारिकी पे बात कर सके, किसी नेता ने नहीं कहा। एक पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रवक्ता को निरस्त करती है, हमने सबने देखा, लेकिन बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता ने आकर के अपने नेता मेरे पास समय खत्म हो गया है। मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन मेरा सीधा पॉइंट है कि जब आप दंगाइयों का धर्म देखेंगे तो फिर आप संविधान को फॉलो नहीं करते, फिर आप उस चीज को फॉलो करते हैं जो देश के लिए हानिकारक है। नमस्कार।